हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। सितांशु, आदित्य, भूषण, उपेंद्र, कृष्णा, सिमरन, सभी को गुड इवनिंग नमस्ते। सभी बच्चों को गुड इवनिंग नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बहुत दिन बाद दिखे भाई थोहेन। बहुत दिन बाद दिखे। क्या बात है। ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए स्पेशल। ट्वेल्थ वाले बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बातें। वो ये है कि ट्वेल्थ वाले बच्चे नो डाउट मतलब उनको थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि अब स्कूल का प्रेशर बहुत होगा, बोर्ड का प्रेशर बहुत होगा। रिपीटर वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो तो इन सब से फ्री हैं। बट ट्वेल्थ वाले बच्चों को थोड़ा सा अपने आप को मेंटली स्टेबल करके चलना होगा और थोड़ा प्लान में वे में काम करना होगा। तो कितने बच्चे अभी प्री बोर्ड का भी आपका माहौल शुरू हो गया होगा स्कूल में? स्कूल वाले आपको प्रताड़ित करना शुरू करेंगे प्री बोर्ड के हथियार से, है ना? तो उन सब पे आपको ज्यादा ये नहीं करना है। आपका पूरा का पूरा ट्वेल्थ का सिलेबस खत्म हो गया है। तो छुट्टियों में आपने अगर इसका फायदा उठाया होगा, इतनी बड़ी छुट्टी जो मिली थी, तो आई थिंक आपको इतना कर लेना चाहिए था जिससे कि स्कूल का जो बेयर मिनिमम 70 नंबर है उसमें आप 55, 60, 65 ले आ लें आराम से। ठीक है ना? तो इससे आप थोड़ा सा फायदे में रहेंगे स्कूल में। ठीक है। बाकी कितने बच्चों ने कंप्यूटर लिया हुआ है? ट्वेल्थ वाले बच्चों से पूछ रहा हूं। जिनको कंप्यूटर जिन्होंने लिया है उनको ये टॉपिक नहीं भी मुझसे पढ़ेंगे तो उनको मुझसे ज्यादा ही आता होगा। ठीक है। जो लोग कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ में, तो उनको ये सब चीजें एक पीस ऑफ केक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको ध्यान से देख लेना होगा, क्योंकि जेई मेंस में क्वेश्चंस आना ही आना है। और ये सब आपके सेमीकंडक्टर के दो पार्ट न्यूमेरिकल के बनते हैं। एक डायोड वाला जो आपको बताया था कि उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पे फॉरवर्ड बायसिंग में वो जीरो रेजिस्टेंस वायर की तरह बिहेव करेगा, और रिवर्स बायसिंग में वो ओपन सर्किट। इस पे कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे, कुछ आपको होमवर्क दिए थे। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने किए हैं या नहीं किए। क्या बात है। कंप्यूटर साइंस आपने लिया, कभी पढ़ा ही नहीं? अरे भैया 100 नंबर का एग्जाम तो दोगे। ठीक है भैया। कंप्यूटर साइंस, एक भाई बोल रहा है कंप्यूटर साइंस का इससे क्या लेना देना? अरे कंप्यूटर यही भाषा समझता है मेरे भाई, है ना? कंप्यूटर जो है डिजिटल भाषा, जो बुलियन अलजेब्रा है, लॉजिक गेट्स भी बुलियन अलजेब्रा पे काम करते हैं, 0 और 1 पे। वो केवल दो ही भाषा समझता है, 0 या 1। तो उसी तरीके से यहां पर भी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो लॉजिक गेट्स में बच्चों आपको ये चीज जानना है कि सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं जिसको एज ए रिजल्ट भी आप याद रख सकते हैं, आगे आपको उसको जस्टिफाई भी होगा। ऑपरेशन, बुलियन अलजेब्रा की बात कर रहा हूं। तो बुलियन ऑपरेशन जो है वो तीन ही है। बुलियन ऑपरेशन अपने पास तीन है। एक आपके मतलब पूरे लॉजिक गेट्स इन्हीं तीन ऑपरेशंस पे काम करते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो अपने पास है बुलियन ऑपरेशन में प्लस माइनस। जैसे कि आप पहला ऑपरेशन आप पढ़ते हो वो है और ऑपरेशन। तीन ऑपरेशन होते हैं इसके बुलियन ऑपरेशन के। और ऑपरेशन, इसको मैं आपको फिजिकली भी समझाने की कोशिश करूंगा। जनरली आप मैथ्स में जो प्लस का यूज करते हैं, आप और ऑपरेशन के लिए ध्यान रखिएगा कि आप प्लस का यूज करेंगे। जैसे आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो तो प्रोबेबिलिटी में और होता है, तो उसमें आप क्या करते हो?
एंड और वाला कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी में भी आपने क्वेश्चंस किए होंगे, जो मल्टीप्लाई और एडिशन वाला लेते हो। तो उसी तरीके से यहां पे भी और ऑपरेशन में प्लस साइन आएगा। क्या है और ऑपरेशन, पहले इसको समझते हैं। नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा भाई, ये इसको नोट कर लीजिएगा, जो भी लिख रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा। इसके पहले वाले सेमीकंडक्टर का मैंने आपको एज इट इज पीडीएफ भी भेजा है और पूरा स्लाइड्स भी भेजी है। तो और ऑपरेशन में क्या होगा, और ऑपरेशन में देखिए, इसको समझाने के लिए मैं एक सर्किट से आपको समझा रहा हूं। मान लो आपके पास एक सर्किट है कुछ ऐसा, एक स्विच लगा हुआ है, दो स्विच पैरेलल में लगे हैं और फिर एक बल्ब है, और एक बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है। ये SW1 है, ये SW2 है, और ये बल्ब है अपना B। ठीक है, अब देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब बुलियन अलजेब्रा में बुलियन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, बुलियन अलजेब्रा भी अभी देखेंगे। ठीक है भैया, पहले पढ़ लो फिर टिप लेना। 2 मंथ्स, लास्ट 2 मंथ्स का टिप पहले पढ़ लो, मुझे लगता है सारा टिप इसी में छुपा हुआ है, पढ़ लेते हैं। तो यहां पे SW1 और ये SW2, सभी टिप का एक ही टिप है कि पढ़ लो बस। हाँ, तो यहां पे अपने पास ये V है, और देखो अब यहां पे अगर एक चार्ट बनाते हो, 4 नंबर तो पक्के ही हैं। ठीक है, अभी आज जो पढ़ रहे हो इस एक ही लेक्चर में 4 नंबर पक्के कर सकते हो कम से कम। तो मान लीजिए आप एक चार्ट बना रहे हैं जिसमें सारे पॉसिबिलिटीज को आप जो है वर्कआउट कर रहे हो कि बल्ब कब कब जल सकता है, बल्ब कब कब जल सकता है। मान लो ये SW1 है, ये SW2 है, और ये बल्ब की कहानी है। ठीक है, तो अगर आप इसमें पॉसिबिलिटी गिनाओ कि बल्ब कब जलेगा, जरा आप लोग बताओ, बल्ब ग्लो कब करेगा। तो बल्ब ग्लो करने की बात करें तो अगर हम बोलें कि SW1 ओपन, SW2 भी ओपन, तो बट ऑब्वियस है बल्ब नॉट ग्लो होगा, ये तो दिख ही रहा होगा, सिंपल सी बात है। सर्किट ही नहीं है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ओपन सर्किट होगा। बिल्कुल टिप देंगे, पहले पढ़ लेते हैं यार। ठीक है, पढ़ना बहुत जरूरी है, सारा टिप का एक ही टिप है कि अभी हमें पढ़ाई कर लेनी है बस। ठीक है, तो ये ओपन और ये नॉट ग्लो होगा। मान लो अगर आप बोलते हो कि SW1 को क्लोज कर दे रहे हो, तो इसमें से अगर एक भी क्लोज होगा तो आप समझ रहे हो ना कि करंट यहां से जाएगा, यहां नहीं जाएगा, तो भी बल्ब ग्लो करेगा। तो क्लोज है और ये ओपन है, तो ये भी अपना क्या होगा, ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, बल्ब ग्लो करेगा। मानते हो कि नहीं। उसी तरीके से अगर इसे जो है आप ओपन करते हो और दूसरे वाले को क्लोज करते हो तो भी ये ग्लो करेगा, और अगर दोनों क्लोज करते हो तो भी ग्लो करेगा। तो देखिए मशीन की भाषा क्या होती है, जो हमारे गेट्स जो भाषा समझते हैं वो बस यस या नो, इनपुट आउटपुट, जो 0 और 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो अब आप इसी चीज को आप इसको क्या कर सकते हो, इस ऑपरेशन को मैंने आपको एक मतलब प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश की है। इसी को हम अभी गेट के थ्रू देखेंगे, जो गेट इस पे काम करेगा, इस ऑपरेशन पे, उसको हम और गेट कहेंगे। तो पहले आपको ये ऑपरेशन समझ में आया। आपने क्या देखा कि कोई भी अगर एक स्विच ओपन होता है तो हमारा बल्ब ग्लो करता है। तो इसमें इसका ट्रुथ टेबल डिजाइन होता है, इसका आप ट्रुथ टेबल डिजाइन कर सकते हैं। इसी पे बेस जो ट्रुथ टेबल होगा गेट का, इस ऑपरेशन पे बेस जो गेट होगा उसको हम और गेट कहेंगे, और उसका आप ट्रुथ टेबल डिजाइन कर सकते हो। और गेट, तो और गेट बेसिकली क्या है
कि अगर इसमें से ओपन को अगर आप जीरो देते हो, है ना, ओपन आप जो इनपुट दोगे मशीन्स को वो जीरो और वन के फॉर्म में वो लेता है। तो अगर आप ओपन को जीरो बोलते हो और क्लोज को वन बोलते हो, नॉट ग्लो को जीरो बोलते हो और ग्लो को वन बोलते हो, तो आप यहां से और गेट का ट्रुथ टेबल डिजाइन कर सकते हो। क्या होगा वो, पहले इसका सिंबल जान लो। सिंबल अपना ये होता है, ए और बी दो इनपुट है, तो हमें जो y जो आउटपुट मिलता है और गेट में वो a प्लस बी मिलता है, a प्लस बी मिलता है, ठीक है, a प्लस बी मिलता है। उससे पहले थोड़ा सा मुझे बुलियन अलजेब्रा बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, तो वो मुझे बता देना चाहिए। थोड़ा सा बुलियन अलजेब्रा देख लीजिए, थोड़ा सा, ज्यादा मैं नहीं लूंगा। तो बुलियन अलजेब्रा में मान लीजिए हमारे पास कोई एक, हाँ, एक फॉल्स और ट्रू, वही बात है, फॉल्स और ट्रू आप जो बोल रहे हैं वही चीज है। फॉल्स को अगर आप जीरो दे रहे हैं, ट्रू को वन दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैथमेटिकल रीजनिंग में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल। तो बुलियन अलजेब्रा में आपको ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए कोई ए है, जो क्या है, ए क्या है, इट इज इनपुट और आउटपुट ऑफ एनी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है ना, एनी डिजिटल सर्किट है, डिजिटल सर्किट है। तो ए के लिए अगर आप देखो, तो अगर आप इस ए को जीरो से ऐड करते हो तो आपको ए ही मिलेगा। अगर आप ए को वन से ऐड करते हो तो आपको वन मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए। तो ए प्लस जीरो अगर ए है, ए प्लस वन जो है अपना वन है। इसी तरीके से ए इंटू जीरो ये जीरो ही होगा, और ए इंटू वन वो अपना ए होगा, ठीक है। साथ में अगर सेम नंबर ए प्लस ए को अगर आप ऐड करते हो तो यहां से आप 2a नहीं बोलेंगे, ए ही होगा। ए इंटू ए करते हैं तो वो भी ए होगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। तो मैं लिखता जा रहा हूं, तो ए प्लस ए ही रहेगा, ए इंटू ए आपका ए होगा। ए जीरो और वन भी हो सकता है, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, या वन इंटू वन वन, वन प्लस वन वन होगा, ठीक है। मैंने ए के टर्म्स में ये बात लिख दी है। नेक्स्ट, अगर आप इसी के लिए करना चाह रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़ा होगा, कंजुगेट जैसे पढ़ते हो, ए प्लस ए बार, तो ए प्लस ए बार अपना जो है वो जीरो है। ए इंटू ए बार, ए इंटू ए बार अपना वन है। ए प्लस ए बार उल्टा लिख दिया मैंने, ए प्लस ए बार जो है अपना वन है, और ए इंटू ए बार जो है अपना जीरो है। ए प्लस ए कैसे हुआ, यही चीज आपको अभी लॉजिक गेट से समझ में आ जाएगा कि ए प्लस ए कैसे हुआ। ये आप मैथ्स, जो नॉर्मल मैथ्स मत समझिएगा, ये बुलियन अलजेब्रा इसीलिए इसको अलग से पढ़ते हैं। मतलब एक इनपुट, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो आपने बल्ब का पढ़ा था कि SW1 क्लोज, SW2 क्लोज, तो बल्ब विल ग्लो, तो 1 1 1 ये हुआ, ठीक है। समझ गए भाई, जो डाउट पूछ रहे हैं कि ये ए कैसे हुआ, मैंने अभी और ऑपरेशन आपको दिखाया था, उसमें दोनों स्विच क्लोज थे। क्लोज को अगर आप 1 असाइन करते हो तो 1 क्लोज क्लोज, तो आउटपुट बल्ब विल ग्लो, मतलब वो भी 1, ठीक है। नॉट ग्लो तो ये 0 0, तो ये भी अपना 0, दोनों ओपन रहेंगे तो 0। समझ गए भाई आंसू? तो ये आपका जो डाउट था ये ध्यान से देख लीजिए, एक बार सभी लोग देख लीजिए, इसको यूज करेंगे हम लोग।
और अगर इसी में ए को दो बार आप कंजुगेट को फिर मतलब बार को एक बार और बार करते हो तो फिर से आपको ए मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है जो बहुत ही यूज होगा। एक टाइप वाले मैंने एक साथ कर दिए। बाकी प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए या ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या ये तो पता ही होगा। ठीक है, उसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी है तो दिस इज सेम एज ए प्लस बी प्लस सी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, ये अपना एसोसिएटिव लॉ है। मल्टीप्लिकेशन का भी ऐसा ही होगा, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, तो ये एसोसिएटिव है। इसी तरीके से ए डॉट या ऐसे कर लो और जनरलाइज ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी, तो इसको जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हो वैसे कर सकते हो। जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोलते हो। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी भी होल्ड्स ट्रू है बुलियन के लिए। मल्टीप्लीकेशन अभी नहीं हो रहा है भाई, मल्टीप्लीकेशन का है और ऑपरेशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन एंड ऑपरेशन है, अभी आएंगे उस पे। पहले ये थोड़ा सा ये एलजेब्रा देख लो, पहले इसकी जरूरत पड़ेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो थ्योरम है दो, डी मॉर्गन थ्योरम, जो आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा सेट्स में। कहां पढ़ते हो डी मॉर्गन? कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हो क्या? तो बुलियन में भी डी मॉर्गन्स थ्योरम है और वो इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ए प्लस बी बार ये है ए बार डॉट बी बार, वाइस वर्सा ट्रू है। ए डॉट बी बार को आप लिखते हो ए बार प्लस बी बार। तो ये दो आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो ये दो थ्योरम भी आपके पास इंपॉर्टेंट है जिसको आप डी मॉर्गन्स थ्योरम बोलते हो। अगर इतनी बातें याद है तो बहुत आसान हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। ए प्लस बी बार ए बार डॉट बी बार, ए डॉट बी बार ए बार प्लस बी बार, बाकी ये चीजें हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। अरे भाई दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना, ए प्लस बी का पूरे का बार है, मतलब ए 1 प्लस 0 1 है, अभी आएंगे उस पे, तो उसका पूरे का है, ये अलग अलग है, दिख नहीं रहा है क्या? सब कुछ आपको सेम ही नजर आ रहा है? दिख रहा है भाई, आपका चैट वर्ड सब दिख रहा है। चलिए ये देख लिया सबने, ध्यान से नोट कर लीजिए जिसको करना है, क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। चलिए अब आते हैं अपने ऑपरेशन पे। तो ऑपरेशन ये है कि और गेट में हमेशा प्लस ऑपरेशन है, ए प्लस बी है, मतलब दोनों में से कोई भी आउटपुट, ध्यान से देखिएगा, बल्ब ग्लो कर रहा है,
बल्ब हमेशा ग्लो करेगा अगर दोनों में से कोई भी आउटपुट अपना क्लोज होता है। कोई एक क्लोज होता है तो बल्ब हमें ग्लो करेगा, जब दोनों ओपन हो गए तो बल्ब अपना नॉट ग्लो होगा। तो इसका ट्रुथ टेबल आप डिजाइन कर सकते हो। ये और गेट इसी और ऑपरेशन पे काम करेगा। मतलब ये हुआ कि इसको अगर आप ट्रुथ टेबल इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो इस गेट का जो ट्रुथ टेबल होगा वो आप यहां से डिजाइन कर सकते हैं। क्या होगा देखिए, जो आप स्विच की जगह पे ए और बी ले रहे हैं और बल्ब की जगह पे आप वाई ले रहे हो, जैसे ये ए है, ये बी है और वाई अपना है ए प्लस बी। तो बल्ब के लिए है ना, नहीं भाई 2 का कोई रोल नहीं है। a प्लस 2 कहां से आ गया? मैंने आपको बताया कि यहां केवल 0 और 1 मिलेगा आपको। ठीक है, यहां पे केवल इतना तो बेसिक कंप्यूटर तो पता होगा यार कि सभी लोग को बाइनरी ऑपरेशन में केवल हमारी कंप्यूटर या जो भी अपने डिजिटल सर्किट्स हैं वो केवल 0 और 1 को लेते हैं। 0 और 1 उनके लिए बस दो ही चीजें हैं लाइफ में, 0 है और या फिर 1 है। हमारी आपकी तरह वो कलाकार नहीं है। लेकिन यहां पे अब आप देखो कि इसमें मैं कह रहा हूं ओपन को अगर आपने 0 दिया और ओपन को 0 दिया तो 0 प्लस 0, अभी आपने पढ़ा 0 प्लस 0 ये क्या हो जाएगा? नॉट क्लोज 0। क्लोज को आपने 1 असाइन किया, ओपन को 0 किया है तो 1 प्लस 0 1। उसके बाद ये ओपन है तो 0, ये क्लोज है 1 तो 0 प्लस 1 अगेन 1। क्लोज क्लोज मतलब 1 1 तो बल्ब विल ग्लो, तो 1 प्लस 1 यहां 2 नहीं होने वाला है 1। ठीक है, अभी आपने पढ़ा a प्लस ए इक्वल टू ए, a प्लस ए इक्वल टू ए, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। भाई ने कंप्यूटर नहीं देखा। अरे भैया हिमालय से पढ़ रहे हो क्या? हिमालय की चोटी से पढ़ाई कर रहे हो, कंप्यूटर ही नहीं देखे हो? अरे ये तो हम बोले कि हमने कंप्यूटर नहीं देखा था, सोचो हमारा, हम सीधे जो है जब आईआईटी में जो है कंप्यूटर लैब में गए तो वो हमारे लिए सबसे, मेरे लिए मतलब कोई मुझसे पूछेगा कि मेरे लाइफ का सबसे मतलब टेरर और मैं कभी डरा हूं तो मैं उसी समय डरा हूं जब पहली बार जो है आदमी लैब में घुसता है, कंप्यूटर लैब में, तो अजीब सी मतलब नर्वसनेस आती थी क्योंकि कंप्यूटर और कीबोर्ड हमने नहीं देखा था भाई, हमें कुछ नहीं पता था। हमारे टाइम में कंप्यूटर तो एक बहुत बड़ा मतलब लग्जरी होता था, कहां किसी के घर में कंप्यूटर था? आप ऐसा बोल रहे हो। तो यहां पे 1 प्लस 1 1, तो बच्चों और गेट का जो है ट्रुथ टेबल सभी को क्लियर होगा और ये किस ऑपरेशन पे काम करता है इसके लिए मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल दिया है जिससे कि आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि अगर कोई भी अगर एक स्विच हमारा जो है क्या होगा, कोई भी हमारा अगर एक स्विच क्लोज होगा तो बल्ब जलेगा और मतलब आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट हमें तब नहीं मिलेगा जब दोनों जो है क्या हो जाएगा, दोनों अपना 0 हो जाएगा। ट्रुथ टेबल का फंक्शन यही है कि ये गेट इस पे काम करेगा। मतलब यहां अगर हम 0 0 डालेंगे तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा, मतलब ये काम नहीं करेगा, कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर इस ए और बी में कोई भी अगर एक आउटपुट देते हो तो हमें इनपुट देते हो, ए और बी में किसी को आप 1 मतलब एक इनपुट देते हो तो हमें उसका आउटपुट मिलेगा, बस इसका यही मतलब है। ठीक है, चलिए, तो ये और गेट का ऑपरेशन है बच्चों। तो आपको ये ध्यान रखना है ए प्लस बी, और आपको याद रखने के लिए आप परेशान ना हो तो आप ऐसे याद रख लीजिए 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, और यहां पे 0 और 1 ही है। 1 प्लस 1 1 होगा, ए प्लस ए होता है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो और गेट आपके पास ये है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन है अपना है वो एंड ऑपरेशन है। तो एंड ऑपरेशन में क्या होगा देखिए, आपको समझने के लिए ये प्रोडक्ट में जाएगा।
मतलब जो मल्टीप्लीकेशन, एंड ऑपरेशन जो अपना है वो मल्टीप्लीकेशन को यहां पे सिग्निफाई करेगा। इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि मान लो यही स्विच था और इसको सीरीज में लगा दूं, दोनों स्विच को सीरीज में लगा दूं और ये अपना बल्ब है, तो देखिए आउटपुट कब कब मिलेगा, SW1 SW2, और ये अपना बल्ब है। तो बल्ब कब कब ग्लो करेगा, अब ये सभी को पता है कि एक ही कंडीशन हो सकती है कि बल्ब ग्लो करेगा जब दोनों साइमल्टेनियसली क्लोज रहे होंगे, है ना। तो अब यहां पे आप बोल सकते हो कि जैसे SW1 SW2 और बल्ब की जो कंडीशन है उसके बारे में आप ये बता सकते हो कि अगर ये अपने पास ओपन है और ये भी ओपन है तो नॉट ग्लो होगा, है ना। ये अगर क्लोज है और ये ओपन है, एक ओपन है एक क्लोज है, तो भी नॉट ग्लो होगा, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर ये आपके पास क्लोज्ड है, ये ओपन है, ये क्लोज्ड है, तो भी आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, नॉट ग्लो, ठीक है। दोनों जब एक साथ क्लोज होंगे, मतलब दोनों एक साथ जब क्लोज होंगे तो ही जाकर आपको बल्ब ग्लो करेगा, मतलब आउटपुट मिलेगा। समझ गए बच्चों। तो इस टाइप के ऑपरेशन को हम कहते हैं एंड ऑपरेशन, और इसको आप मल्टीप्लीकेशन से आप डिनोट कर सकते हो। अब इस ऑपरेशन पे जो गेट यूज काम करता है उस गेट का नाम है एंड गेट। वो एंड ऑपरेशन पे काम करता है। सिंबल देख लीजिए ध्यान से, उसका सिंबल ऐसा है। दो इनपुट है ए और बी, एक आउटपुट है वाई, और ये होगा ए इंटू बी, ए डॉट बी। तो वाई अपने पास है ए डॉट बी, तो ये आउटपुट होगा। इसका ट्रुथ टेबल आप आराम से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका ट्रुथ टेबल अगर आप डिजाइन करना चाहें तो आप खुद से कर सकते हैं, कुछ रटना नहीं है आपको। कोई अगर सोच रहा है हम ट्रुथ टेबल रटेंगे, वो भयानक गलती कर रहा है। आपको कुछ रटना नहीं है, आपको बस सिंपल, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। ट्रुथ टेबल, इसका ट्रुथ टेबल आप बना सकते हो। दो आउटपुट, दो इनपुट और एक आउटपुट, तो ए है, ये बी है, ये वाई है, ए इंटू बी, ठीक है। ए को आपने बोला ओपन, मतलब जीरो दिया, ओपन, तो हमारा नॉट ग्लो, 0 इंटू 0 0, आप ऐसे रटो ना। अब क्लोज है मतलब 1, और ये ओपन, तो 1 इंटू 0 0 ही होगा। उसके बाद से फिर से ओपन, ये क्लोज, तो फिर से 0, कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, देख रहे हैं आप। केवल एक ही में आउटपुट होगा जब 1 1, तो 1 इंटू 1, यहां पे 1 आने वाला है। तो ये ट्रुथ टेबल एंड गेट का हो जाएगा। हाँ, जिंदगी आसान लग रही है, चलो बढ़िया है। तो ये ट्रुथ टेबल हो जाएगा अपना एंड गेट का। क्लियर है बच्चों। अरे मोहन भाई, इससे क्वेश्चन नहीं आया तो मैं क्या करूंगा। मतलब ये भी टीचर की जिम्मेदारी है कि इससे जो पढ़ा रहे हो उससे क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं तो उल्टा लटका देंगे, यही बोलने चाह रहे हो। आगे बढ़े भाई, चलिए। मोहन भाई हैं बहुत टैलेंटेड, ये बात समझ में आ गई धीरे धीरे। ये है नॉट गेट। तो नेक्स्ट ऑपरेशन है नॉट ऑपरेशन। नॉट तो जानते हो ना। तो नॉट ऑपरेशन क्या है, इसका सिंबल क्या है, बार, कंजुगेट या बार जो आप बोलते हैं, ठीक है। इससे आप डिनोट करते हैं। कैसे? नॉट ऑपरेशन के लिए भी आपको वही सर्किट से नॉट ऑपरेशन भी समझा देता हूं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक स्विच है केवल,
और एक बल्ब है। और साथ में स्विच यहां नहीं लगाएं, स्विच यहां लगाओ। ठीक है, अब बताओ बल्ब कब ग्लो करेगा? बल्ब कब ग्लो करेगा? जब सर्किट, जब अपना स्विच ओपन होगा या क्लोज होगा? बताओ। जब हमारा स्विच ओपन होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि ये ओपन सर्किट है, करंट केवल यहां से फ्लो होगा। अगर आपने सॉरी, अगर आपने इसको क्लोज कर दिया तो ये शॉर्ट हो जाएगा और ये बाईपास होके करंट चला जाएगा। मानते हो ना, शॉर्टिंग हो रही है यहां पे। अगर आपने स्विच को क्लोज कर दिया तो करंट बाहर बाहर से चला जाएगा, बल्ब में करंट नहीं जाएगा, मतलब वो रेजिस्टेंस शॉर्ट हो चुका है। तो यहां उल्टा हो रहा है कि स्विच अगर ओपन होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, स्विच अगर क्लोज होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो आप इसके लिए जो ऑपरेशन लिख सकते हो कि SW और बल्ब दो ही होंगे इसमें। तो इसमें आप बोल सकते हो कि अगर SW अपना ओपन है तो बल्ब ग्लो करेगा, अगर अपना ये क्लोज है तो ये शॉर्ट हो जाएगा, बल्ब नॉट ग्लो होगा। यही ऑपरेशन होगा केवल, और तो कोई ऑपरेशन है नहीं। ठीक है, तो अब इस ऑपरेशन पे जो गेट काम करता है उसको हम नॉट गेट कहते हैं, उसको हम नॉट गेट कहते हैं। तो इसको हम नॉट गेट कहते हैं। देखो नॉट गेट में क्या है, इसका सिंबल जान लो पहले। सिंबल आपका ये है, एक ट्रायंगल, एक तीर, उसके पास एक ऐसा सर्कल। एक ही इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा। यहां पे ए गया, ठीक है, तो y जो होगा वो a बार हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, a का कॉम्प्लीमेंट या a बार, जो भी आप बोलो। तो इसका जो ट्रुथ टेबल है वो कुछ ऐसा होगा। ये a और ये y इक्वल टू a बार, मतलब अगर ये ओपन है तो आपने इसको 0 असाइन किया तो 0 का बार अपना 1 होगा, 1 का बार 0 होगा, 1 का बार 0 होगा। ठीक है, जैसे अभी आपने पढ़ा था, 0 का बार 1, 1 का बार 0। क्लियर है? तो ये तीन बेसिक ऑपरेशन है बच्चों जिसपे हमारा ये गेट काम करता है। एंड ऑपरेशन ए डॉट बी, और ऑपरेशन ए प्लस बी, नॉट ऑपरेशन ए बार। इतना तो समझ में आ गया होगा सभी को। आगे बढ़े। क्लियर है? अब इन्हीं को मिलाकर हम बहुत सारे गेट बनाते हैं। तो इनको कॉम्बिनेशन ऑफ गेट जो है, जो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है, वो पहले डिस्कस कर दे रहा हूं। तो जैसे पहला है नैंड गेट। नाम से आपको दिख रहा होगा कि नैंड गेट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट प्लस नॉट गेट। ठीक है, ये दो का कॉम्बिनेशन है, एंड गेट प्लस नॉट गेट का, दैट इज योर नैंड गेट। तो ट्रुथ टेबल रटना नहीं है आपको। ठीक है, ट्रुथ टेबल आपको रटना नहीं है, आप इजीली जो है कर सकते हैं। तो एंड गेट है अपना, एंड गेट प्लस नॉट। अब ये कैसे होगा देखो, अब इसका आराम से ट्रुथ टेबल डिजाइन कर सकते हो, कुछ ट्रुथ टेबल आपको रटना नहीं है। तो पहले आप क्या करोगे, इनपुट एंड गेट से जाएगा, तो ऐसा होगा एक एंड गेट। ए और बी दो इनपुट दिया आपने, तो वाई डैश मिला मान लो आपको आउटपुट। क्या मिलेगा बताओ, एंड गेट से जो आउटपुट मिलेगा। भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी इंपॉर्टेंट है, खासकर आपका सरफेस टेंशन वाला पार्ट है ना, विस्कोसिटी वाला पार्ट, सब इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको यही सिखाता हूं
कि आप कुछ भी छोड़ रहे हैं तो भयानक रिस्क ले रहे हैं। आप कोई भी चैप्टर बहुत घुसकर मत पढ़िए, कम से कम पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बहुत घुसकर नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम उसके फंडामेंटल्स और उसकी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। तो ये हो जाएगा एंड का ऑपरेशन, सबको पता है, इसीलिए यहां पे इतना फाइट मारा जा रहा है, सब कुछ कराया जा रहा है, ठीक है। नहीं तो ऐसा होता नहीं है कि पहले अटेम्प्ट में जो है प्रॉपरली कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश हो रही होती है, प्रॉपरली वो भी कहीं नहीं होता। ए डॉट बी, तो ए डॉट बी अपने पास ये वाई डैश है। अब ये नॉट, ये एंड हो गया बच्चों। अब ये जो है, ये इसके लिए जो आउटपुट है नॉट के लिए वो क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो इसको पास कराओगे आप नॉट से, इसको पास कराओगे नॉट से। तो आप मुझे बताओ जो y होगा वो बेसिकली क्या होगा, y डैश का कॉम्प्लीमेंट होगा या बार होगा, मतलब क्या होगा, वो ए बी बार होगा, सिंपल। वो क्या हो जाएगा, ए बी बार। ठीक है, तो अब यहां से ये ए बी बार हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से कि इसका ट्रुथ टेबल, अच्छा इसको कॉम्बिनेशन, इसको शॉर्ट में इसका सिंबल देख लो, शॉर्ट में इसको हम ऐसे बोलते हैं, ये सिंबल ये है अपना नैंड गेट का। यहां पे नॉट के जगह पे एक सर्कल दे देते हैं, ये पूरा तीर ट्रायंगल ना बना के केवल एक सर्कल देते हैं। तो दिस इज द सिंबल, ठीक है। तो फाइनल वाई जो है अपना है ए बी, तो ए इंटू बी, और ये इसी से समझ जा रहे हो कि ये क्या है, अपना नॉट गेट है, सर्कल दिया गया है केवल ए बी बार। तो इसका ट्रुथ टेबल डिजाइन करना चाहते हो बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ए बी ये अपना y डैश और ये अपना y। तो देखो ये a हो गया, ये b हो गया, है ना, ये y डैश हो गया जो a डॉट b है, और ये y हो गया जो ए बी बार है। क्लियर है बच्चों। तो ए बी पहले कॉम्बिनेशन बनाना शुरू करो, 0 और 1 के ही कॉम्बिनेशन बनेंगे बस। तो दोनों में अगर हम इनपुट 0 दे रहे हैं तो 0 इंटू 0 0, वाई डैश 0 होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, फिर 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट फिर से 1, फिर 0 और ये 1, तो 0 इंटू 1 फिर से 0, और इसका बार 1, फिर 1 इंटू 1, यही तो कॉम्बिनेशन बचा। तो ये अपने पास 1 और ये 0। तो आप क्या देख रहे हो, नैंड गेट में भी क्या देख रहे हो कि हमारा जो आउटपुट मिल रहा है, कोई भी अगर एक 1 हो तो हमें आउटपुट 1 मिल जाएगा, ठीक है, आउटपुट हमें 1 मिल जाएगा। तो बस आपको ऐसे ही ट्रुथ टेबल बनाना है, कुछ रटना नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं सब, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा एंड गेट का, नैंड गेट सॉरी, ठीक है, देख लीजिए। बिल्कुल भाई, उसी फॉर्मूले पे काम करिए। हालांकि वो मैं बेयर मिनिमम बताता हूं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो एक बेयर मिनिमम है। आप अगर एडवांस का टारगेट कर रहे हैं तो आपको पूरा गोता लगाकर पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, बट यस हमें कुछ ना कुछ बेयर मिनिमम तो हाथ में लेके आना है। ऐसा डुबकी लगाएं कि पता लगा कुछ निकाल के ही नहीं ला रहे। अगर बहुत अंदर की मोती नहीं निकाल के ला रहे हैं तो कुछ तो छोटी मोटी मछली तो हाथ लगे। चलिए, तो नेक्स्ट अपने पास है नॉर गेट। तो नॉर गेट बच्चों कॉम्बिनेशन है अपना। अच्छा एक चीज और बता दूं साथ साथ में, इसको भी हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। एंड नैंड और नॉर गेट आर यूनिवर्सल गेट, क्योंकि इससे हम तीनों गेट रियलाइज करा सकते हैं। ये भी यूनिवर्सल गेट बोला जाता है दोनों, तो ये भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो नैंड और
नॉर गेट हमारे क्या है, यूनिवर्सल गेट है। नॉर गेट इज बेसिकली योर कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट प्लस नॉट गेट, है ना। और नॉट का कॉम्बिनेशन है अपना नॉर गेट, ठीक है। और नॉर का कॉम्बिनेशन है अपना नॉर गेट, ठीक है। अब यहां पे देखो कि सिंबल क्या होगा, तो सिंबल आपके पास यही है कि पहले आप और गेट बना लीजिए, ये अपना और गेट था, ये इनपुट देंगे आप इसको ए और बी, तो इससे हमें आउटपुट मिलेगा कुछ वाई डैश, और यहां और के लिए आउटपुट आप सबको पता है क्या है, ए प्लस बी है। इसको आप फिर इनपुट देंगे नॉट के लिए, है ना, और नॉट से जो हमें फाइनल मिलेगा इसका बार, मतलब ए प्लस बी बार, ए प्लस बी बार। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ए बार प्लस बी बार एंड, एक बच्चा पूछ भी रहा था भाई इन दोनों में अंतर है, इन दोनों में बहुत अंतर है। ए प्लस बी मतलब 0 प्लस 1 है मान लो, तो ये 1 आ गया, फिर इसका बार तो ये 0 हो गया। बट यहां पर जैसे ए अपना 0 है इसका बार, प्लस बी 1 है इसका बार, तो ये अपने पास 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, सबको सामान्य भाव से मत देखिएगा, यहां पर जिंदगी में सबको सामान्य भाव से देखना ठीक है, यहां मत देखिएगा। चलिए, तो अब यहां पे इसको शॉर्ट फॉर्म में इसका सिंबल जान लीजिए, इसको हटाकर एक सर्कल लगा देते हैं यहां, और y जो आएगा वो आएगा a प्लस बी बार। तो ये शॉर्ट फॉर्म में नॉर गेट का सिंबल है, ठीक है। अब इसका ट्रुथ टेबल डिजाइन कर लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल आप खुद भी लिख सकते हो अब। तो इसका जो ट्रुथ टेबल होगा वो देख लीजिए क्या होगा। तो पहले ये A है, ये B है, तो और गेट का जो आउटपुट आएगा y डैश वो आएगा A प्लस बी। उसको नॉट से पास कराओगे तो y आएगा, मतलब A प्लस बी बार, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल कर लेते हैं। अबे ऐसे ना डराओ, सीधे जो है, मुझे इतना बड़ा दार्शनिक नहीं हूं मैं, अरस्तु और ऐसे बड़े बड़े दार्शनिक का नाम ना लो यार। इनफैक्ट मैं इन सब चीजों पे कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाता। एक ही चीज है लाइफ में कि लाइफ को जितना सिंपल बनाओ आप खुश रहोगे। ए बी वाई डैश ए प्लस बी, वाई है अपने पास ए प्लस बी बार। तो बच्चों यहां पे ए, हाँ, उसके लिए ये है कि लाइफ को अगर आप सिंपल बना रहे हैं तो आपको थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि लोग मुझे जाने, मैं सेलिब्रिटी बनूं, तो आप वही करोगे ना, मैनिपुलेशन करना ही पड़ेगा। मैनिपुलेशन, लोग देखो यूट्यूबर लोग जो है, हम यहां बच्चे जो है कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन जहरीला है, लोग जहर खरीद के पी रहे हैं। यूट्यूबर लोग जहर बेच रहे हैं, लोग उसको खरीद के पी रहे हैं, मतलब जहर पी रहे हैं, लोग पैसा दे रहे हैं जहर पीने के लिए। तो इस टाइप के लेवल भी, मतलब वही मैं कह रहा हूं ना कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा तो आप सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, ठीक है। पहले के जो लोग थे, इसीलिए जो ज्ञानी लोग थे वो हमेशा गरीब होते थे। उसका रीजन यही है कि दोनों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ज्यादा होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। फेज डिफरेंस आता है 2n पाई का नहीं आ जाता है, थोड़ा अलग होता है, डिस्ट्रक्टिव वाला कंडीशन आता है। इसीलिए उतना ही पैसा हो जिससे कि आपका दोनों में फेज डिफरेंस जो है कंस्ट्रक्टिव वाला रहे। तो ए और बी, अब ये बताओ कि अब्दुल कलाम
का आप थोड़ा भी अगर बायोग्राफी पढ़ोगे तो अब्दुल कलाम क्या अय्याशी नहीं कर सकते थे? उनके पास बीएमडब्ल्यू नहीं होती, वो रॉयल्स रॉय से भी चढ़ सकते थे ना, मतलब अपने वाले से भी। नहीं चढ़ा उन्होंने। उनके रूम में केवल एक मटका और एक सितार और आपको गीता मिली बस। तो फर्क पड़ता है ना, त्याग में सुख है, ऐसी बात नहीं है। चलिए खैर, तो ए बी और वाई डैश ए प्लस बी है वाई, लेकिन ये तभी सुख है जब आप त्याग करने लायक बनो। अब पता लगा कि एक पंचर बनाने वाला बोले कि मैं तो त्याग कर रहा हूं, तो वो मजा नहीं है ना। अगर एक पंचर बनाने वाला बोले कि मैं तो त्याग कर रहा हूं, ऐसा नहीं है, उस पे वो शूट नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। त्याग उस पे जो है शूट करेगा जो एक्चुअली जो है उस लायक हो। जैसे कि बिल गेट्स है, मान लीजिए बिल गेट्स जो है कुछ अपना चला रहे हैं, कोई भी सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, तो उनके ऊपर वो समझ में आता है कि वो बिलियनरली लोग जो है वो त्याग कर रहे हैं, तो उनका समझ में आता है, वो पैदल चल रहे हैं। मार्क जकनबर्ग जो है सेंट्रो से चलता है आज भी, तो सेंट्रो से चल रहा है, तो मार्क जकनबर्ग पे ये सूट करेगा ना भाई कि वो त्याग कर रहा है। ठीक है, मार्क जकनबर्ग पे ये सूट करेगा क्योंकि वो पता नहीं क्या चढ़ सकता है, जो भी बेस्ट हो सकता है लग्जरी वो अवेल कर सकता है। समझ रहे हैं? तो वो चीजें हैं, दोनों में अंतर है। तो ए बी और वाई डैश ए प्लस बी है, वाई है ए प्लस बी बार। तो अब बच्चों यहां से ट्रूथ टेबल डिजाइन कर लो फट से, क्या हो जाएगा? ये 0 0, तो वाई डैश 0 प्लस 0 0 ही होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट या बार वो होगा 1, कंजुगेट जो है। यहां पे अगर ये 1 है ये 0 है, तो 1 प्लस 0 1 होता है, ये फिर 0 हो जाएगा। 0 1 तो फिर से 1 होगा, ये 0 हो जाएगा। 1 और 1 तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो सॉरी ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट आपके पास नॉर गेट में तब मिलेगा जब 0 हो 0 हो दोनों। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ये ट्रूथ टेबल होगा अपना नॉर गेट का, और वो उसका सिंबल है, ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आगे इन्हीं सब पे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके पास। जो स्टैंडर्ड गेट है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। और लास्ट वाला अपने पास है एक जॉर गेट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जान लो। जॉर गेट, तो जॉर गेट में क्या है? ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। जॉर गेट अपना क्या है? ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। जॉर गेट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड नॉट। और गेट प्लस एंड गेट प्लस नॉट गेट। डैश का मतलब बार है, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट बोलते हो, ए प्लस आई बी, उसका कंजुगेट है ए माइनस आई बी, जस्ट लाइक आप वैसे ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो और प्लस एंड प्लस नॉट गेट, इन दो तीनों का कॉम्बिनेशन है। और इसका डायग्राम अगर आप जानना चाहेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देख लीजिए। पहले दो एंड गेट होंगे और यहां से आउटपुट ऐसे जा रहा होगा। नॉट गेट होगा पहले, वो उससे आउटपुट आप एंड में ले जाओगे। और वो जो आउटपुट आएगा एंड में, उसको फिर पास कराओगे आप और से, उसको आप और से जो है पास करा देंगे। तो यहां पर हमारे पास एक और गेट बनेगा, और फाइनल आउटपुट आपको y मिलेगा। इसमें थोड़ी सी कलाकारी है। कलाकारी ये है कि ये a है, इसका इनपुट यहां पे जा रहा है और इस वाले का इधर जाएगा, तो इसको बाईपास करना पड़ेगा। ये है, तो बाईपास कर लो। ऐसा है कुछ।
तो ये ए है, ये बी है। ध्यान से देखिएगा, सर्किट थोड़ा समझ लीजिए। इसका ये मतलब है कि ये ए है तो यहां भी ए जाएगा और ये यहां से बाईपास होके यहां पे भी ए आएगा। समझ गए होगे? क्लियर है सभी को? अब एसकेएम सर वाला डैश कौन सा है ये तुम लोग जानते हो और सर जानते हैं, मुझे तो नहीं पता। अब यहां पे जो है ये ए है और ये इधर ए है। अब मिलेंगे तो हमें भी बताना कौन सा उस डैश का राज, मुझे भी बताना बाद में। ए है और यहां से अपने पास ये ए है तो इधर जाएगा ए बार। ये तो समझ रहे हो, ए का नॉट से पास होगा तो ए बार, और ये ए यहां आ जाएगा इनपुट। इसका बी है तो यहां आएगा बी बार। ध्यान से देखिएगा, अब ये बी यहां पे आएगा। तो बच्चों यहां पे ये नॉट से अगर पास, एंड से पास करा रहे हो तो इनको जोड़ोगे तो यहां क्या मिलेगा, यहां क्या मिलेगा? थोड़ा इसको और बड़ा कर दें। तो इसको बड़ा करो, ए और बी एंड से पास करा रहे हो, ये एंड है ना आपका, और ये भी एंड है। तो यहां से पास कराओगे तो जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ए बार प्लस बी। देख रहा है तुम्हें जो मैंने आपको समझाया उसके अकॉर्डिंग? अच्छा, समझ गया। वो एक डैश से नहीं समझ में आया, डैश 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 अब समझ में आया फिर। तो ए डैश प्लस बी, तो ए और बी है तो यहां पे ए और बी डैश है तो यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास? देखो ए प्लस बी, यहां से एंड अगर यूज करोगे तो यहां इनपुट, इसका जो आउटपुट हो है इनको सम करोगे, एंड का क्या होगा? ए प्लस बी डैश या बी बार। अब बच्चों ये और है, ठीक है, बस आप ऑपरेशन ध्यान रखिएगा। और ये और है तो और में क्या बताया था कि ये इसको ए समझो, इसको बी समझो, इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो फाइनल वाई क्या होगा आप बहुत आसानी से बता सकते हो। वाई क्या हो जाएगा? कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैं वो सब आप कर लोगे अब। तो यहां से वाई जो आएगा वो आप बोल सकते हो क्या? ए बार प्लस बी प्लस ए प्लस बी बार। देखो यही तो आएगा, और में आप ऐड करते हो, यहां उल्टा हो गया। अच्छा एंड है, एंड में तो प्रोडक्ट होगा, सॉरी, एंड में प्रोडक्ट होगा, सॉरी। तो यहां आएगा अपने पास ए बार बी और यहां क्या हो जाएगा? ए बी बार। अब इसका जो है हम सम कर देंगे, और में, एंड में तो प्रोडक्ट है ना, और में ऐड है, तो ए बार बी प्लस ए बी बार, ये आएगा आउटपुट, ये होगा जॉर गेट। हाँ एंड में प्रोडक्ट होगा बिल्कुल, तो ये हो जाएगा जॉर गेट। ये बच्चों ये बाईपास का सिंबल है, ये यहां से वायर गया है, ऊपर ऊपर गया है इसके पास, ये तो समझते हो, ये तो हम लोग ने कई बार यूज किया है। अब इसका ट्रुथ, जॉर का ट्रुथ टेबल तुम्हें अगर मान लो 4 ऑप्शन दिया जाए और बोला जाए कि जॉर का जो है ट्रुथ टेबल बता दो, तो यहां से आप जॉर का ट्रुथ टेबल डिजाइन कर सकते हो बहुत आसानी से। क्या होगा इसका ट्रुथ टेबल? देखो ए बी, तो यहां पे हमारे पास आएगा तो ये ए है, ये बी है, और हमें चाहिए ए बार बी प्लस ए बी बार। तो एक हम ले लेते हैं। अब ऐसे करोगे तो बहुत बड़ा जाएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, है ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप पार्ट पार्ट में भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। फाइनल आउटपुट अगर आप डायरेक्ट करना कर पाओ तो कर लो, नहीं तो आप ऐसे कर लो, एक ए बार कर लो, एक बी बार कर लो, वो बहुत बड़ा चला जाएगा, डायरेक्ट कर लेते हैं। ए बार बी मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक में ए बी बार कर लेते हैं, फिर दोनों को जोड़ देना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कर ही सकते हो।
तो ये y हो जाएगा a बार b प्लस ए बी बार। तो देखो 0 0, ध्यान से देखो जरा, 0 0, अब हम इसे प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हम b को तो 0 लिखेंगे, बट a बार मतलब 1, तो 1 इंटू 0 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां a बार मतलब 1 और ये हो जाएगा इंटू 0, ऐसा सोचो, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और यहां क्या है 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 ये भी 0 ही होगा इसी तरीके से। उसी तरह से 1 और ये 0, तो 0 इंटू 0, ये 1 मतलब a बार मतलब 0, तो 0 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 यहां ये 1 हो जाएगा। कैसे, a 1 है और b का कॉम्प्लीमेंट 1 है, तो 1 इंटू 1 1, तो डायरेक्ट कर दे रहा हूं, चाहे समझ गए होगे, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत है तो स्टेप वाइज स्टेप और बढ़ा सकता है, वो और बढ़ा सकता है। क्लियर है सभी को? 0 1, तो फिर से ये अपना ये तो वही रहेगा, 0 1 करोगे तो ये 1 इंटू 1 उल्टा हो जाएगा, ये a बार 1 और b 1, तो 1 इंटू 1 1, और ये 0 और 0, तो 0 इंटू 0 0। फिर एक बात है 1 1, तो ये 0 इंटू 1 0, और यहां पे फिर 1 इंटू 0 0। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, तो हो गया आपका ट्रुथ टेबल। तो जॉर गेट का भी ट्रुथ टेबल हो गया। क्लियर है बच्चों? a डॉट बी बार 0 होगा सेकेंड लाइन में, सेकेंड लाइन में 1 0 है, तो ये अपने पास 1 का आउटपुट 0, तो 0 इंटू 0 0 हो गया, और ये 1 और b का 0 का 1। सही है भाई, मुझे तो लग रहा है सब सही है, आप लोग देख लीजिए, मुझे लग रहा है सब सही है, देख लो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप जॉर गेट का भी आउटपुट बता सकते हो। तो ये तो अपने स्टैंडर्ड हो गए। अब कभी कभी क्वेश्चन जो है इनके वेव फॉर्म में भी आता है, कई बार मैंने देखा है जेई मेंस में वेव फॉर्म में भी क्वेश्चन आया हुआ है। वेव फॉर्म का मतलब ये हुआ कि आपको ए और बी वेव फॉर्म के बीच में दिया जाएगा, और आपको बताया जाएगा कि ये ए और बी किस जो वेव फॉर्म है वो किस गेट का इनपुट वेव फॉर्म है। तो आपको आउटपुट वेव फॉर्म डिजाइन करना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ठीक है, अब आपको एक वेव फॉर्म दिया जा रहा है, आपको एक वेव फॉर्म कोई भी दिया जा रहा है, वो वेव फॉर्म कुछ भी ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास वेव फॉर्म है, कुछ ऐसा वेव फॉर्म है, क्वेश्चन बुक का ही ले लेते हैं, नहीं तो एक वेव फॉर्म है आपके पास ऐसा, एक वेव फॉर्म ऐसा दिया जा रहा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका कहीं।
मान लो एक ए वेव फॉर्म दिया जा रहा है और एक बी वेव फॉर्म दिया जा रहा है तुम्हें, और वो वेव फॉर्म कुछ ऐसा है। ठीक है, तो दो वेव फॉर्म दिया जा रहा है, ए इनपुट बी इनपुट। ये ए इनपुट है और ये बी इनपुट है। किसका इनपुट है? ये वेव फॉर्म के फॉर्म में जो दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है और गेट का आपको आउटपुट वेव फॉर्म बताना है। तो ये दिया जा रहा है ए एंड बी आर इनपुट ऑफ और गेट। तो आउटपुट वेव फॉर्म, हमें आउटपुट वेव फॉर्म बताना है, आउटपुट वेव फॉर्म बताना है। ठीक है बच्चों, तो हमें यहां पे आउटपुट वेव फॉर्म बताया, 23 में ही आया था ना? हाँ आया है ऐसा वही। अब ये एग्जैक्ट है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये ऐसा ही कुछ है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, एक बार देख लोगे आराम से टिक कर दोगे। ये सब फोकट के नंबर होते हैं कैसे, लेकिन हाँ अगर नहीं किए हो, नहीं पढ़े हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब यहां पे देखो कि इनपुट और ये इनपुट है आउटपुट के लिए। आप ये बताओ, जो अपर हाफ है उसे आप 1 बोलते हो, है ना? जो हाइयर है मैक्सिमा को 1 असाइन करोगे और मिनिमा को 0। तो जैसे एक एग्जांपल लो, आप सभी को पता है कि a प्लस बी और का ऑपरेशन यही है, और ऑपरेशन y जो होगा वो a प्लस बी होगा, है ना? y जो अपना होगा वो a प्लस बी होगा। और a प्लस बी में मैक्सिमा कब आएगा? कोई भी एक आपके पास 1 हो, 1 प्लस 1 हो तो भी 1 होगा, या 0 प्लस 1 या 1 प्लस 0 हो तो भी 1 होगा। 0 और 0, 0 प्लस 0 दोनों जब 0 रहेंगे, दोनों मिनिमा रहेगा, तो आउटपुट का जो वेव फॉर्म होगा आउटपुट का वो भी 0 होगा। लेकिन अगर ए और बी किसी में एक भी मैक्सिमा होता है तो आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा? मैक्सिमा। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1। तो आप यहां देखते जाओ, जैसे इस जोन में देखो, इसको अगर आप 0 असाइन करते हो तो ये भी 0 है ना? तो इस जोन में तो हमारा 0 प्लस 0 0 होगा। तो अब मैं ये बनाने जा रहा हूं आउटपुट वेव फॉर्म। देखो आउटपुट वेव फॉर्म कैसा बनेगा, ये मैंने बनाया, ये 0 ही रहेगा। ठीक, अब देखो ये 0 और ये 1, तो 0 प्लस 1 1, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको 1 करेंगे, मैक्सिमा करेंगे। और इधर फिर से ये 1 और 1 है तो 1 प्लस 1, समझ पा रहे हैं सभी लोग? ये 0 है और ये 1 है, तो 1 प्लस 0 1 ही होगा। फिर से ये 1 है, ये 1 है, तो 1 प्लस 1 1। तो यहां से यहां तक ये आउटपुट वेवफॉर्म मैक्सिमा का ही जाएगा, 1 ही आएगा आउटपुट यहां तक। ये बात समझ में आई सभी को? ये बात सभी को समझ में आई भाई? हाँ, कोई भी एक 1 होगा तो आउटपुट 1 देंगे, मतलब वो मैक्सिमा देंगे। अब यहां आ जाओ, यहां दोनों फिर से देखो, नहीं ये आपके पास 0 है, ये 1 है, तो 0 प्लस 1 फिर से 1 होगा। फिर से ये 0 है और ये 0 है, तो 0 प्लस 0 तब जाके 0 आएगा। मतलब मुझे इसको और बढ़ाना चाहिए, मुझे इसको और बढ़ा देना चाहिए इस वेव फॉर्म को, और अब इसको डाउन करना चाहिए। तो ऐसे 4 ऑप्शंस होंगे, आपको बनाना नहीं है, 4 ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो और आसान हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा। तो यहां के बाद अब इधर देखो, ये 1 और 0, 1 और 0, तो फिर से आपके पास क्या होगा? ये 1 1 दिख रहा है और ये 0 0, तो फिर से आपके पास क्या होगा? फिर से ये 1 चला जाएगा, है ना? 1 0, ये सब 0 है, ये पूरा 0 0 है, और इधर 1 1 है, तो इसमें पूरे में क्या होगा? फिर से 1 होगा, क्योंकि एक भी अगर हाई होगा तो आउटपुट हमारा हाई रहेगा, 1 रहेगा। अब यहां पर ये 0 है, ये 1 है, तो फिर से क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, तो इसको कंटिन्यू कर देंगे। यहां तक क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा बनेगा
आउटपुट वेव फॉर्म। तो आउटपुट वेव फॉर्म ऐसा बनेगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस ऐसे वाले आसान होते हैं, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपना वेव फॉर्म बनेगा इसके लिए। बिल्कुल फ्री के नंबर है भाई, फ्री के नंबर है, बोल तो रहा हूं। अब बात वही होती ना कि लोग फंड रोटेशनल डायनेमिक्स में, मैं आपको ऐसा नहीं है खूब चमकाया है, मैंने खूब पढ़ा है, खासकर रिपीटर बैचेस की मैं बात कर रहा हूं, उनको पता है किस लेवल का वो रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़े। बट उतनी मेहनत करने का क्या मतलब है, आपको पता है कि उससे क्वेश्चन आएगा कि होगा कि नहीं होगा, बट इससे तो होगा ही होगा। तो यही मैं कहता हूं कि टॉपिक नहीं छोड़ना है। एक और कर लें वेव फॉर्म वाला, एक और कर लेते हैं, जैसे एंड गेट का जैसे है। तो एंड गेट में आपके पास कुछ यही सेम चीज है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, रुको, कॉपी करने से काम नहीं बनेगा। कुछ ऐसा है, तो मान लीजिए कोई आपको इनपुट देता है और वो इनपुट ये है। क्वेश्चन में इनपुट दिया जाएगा, इनपुट के इनपुट वेव फॉर्म आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो ये दिया जा रहा है आपको, और बी जो है वो दिया जा रहा है ये बी दिया जा रहा है आपको। तो ए और बी दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये एंड गेट के इनपुट हैं। ये ए है और बी, ए एंड बी इनपुट ऑफ एंड गेट। ठीक है, तो आउटपुट वेवफॉर्म हमें बताना है। मतलब चार ऑप्शंस होंगे आपके पास आउटपुट वेवफॉर्म चूज करने के। आउटपुट वेवफॉर्म चूज करने के चार ऑप्शन होंगे। नहीं, बाइनरी नंबर नहीं पढ़ेंगे भाई, जितना मेरी जरूरत है उतना मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन बता दिया, बाइनरी नंबर नहीं पढ़ना है। तो आउटपुट वेवफॉर्म अपने पास क्या होगा, तो सभी को पता है कि ये अपने पास डॉट में है, ए डॉट बी। इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि इसमें अगर जब तक दोनों मैक्सिमा होंगे, 1 × 1 होगा, अगर इसमें से कोई भी एक जीरो होता है तो 0 × 1 या 1 × 0 वो जीरो चला जाएगा। तो आप देख लो कि दोनों इनपुट में जो मिनिमा है, कहां पे मैक्सिमा है दोनों का, वहीं देख लो, केवल यहां पे एक 1 नजर आता है, यहां एक 1 नजर आता है। तो इसमें आपको जो है मैक्सिमा होगा। बाकी सब में आपको दिख रहा है कि 1 0 1 0, ठीक है, तो 0 1 सब में और अपोजिट है, तो केवल इस स्लॉट में मैक्सिमा जाएगा। तो अपना इसका वेव फॉर्म आप डायरेक्ट बता सकते हो, एक ही 1 और 1 दिख रहा है, ये 1 और 1 है, तो यहां पे आप केवल मैक्सिमा बोलोगे।
और बाकी पूरे में जीरो रहेगा, बाकी पूरे में जीरो रहेगा। तो दिस इज द आउटपुट वेव फॉर्म। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड का है। आपसे जनरल का भी पूछा जा सकता है, तो जनरल का आप आउटपुट का फॉर्मूला बना लेना और उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ये तो मैंने आपको ये याद है क्योंकि ये स्टैंडर्ड गेट का है। ठीक है, तो बाकी का अगर पूछता है जनरल का तो आप फॉर्मूला बना लोगे और उसके अकॉर्डिंग देख लोगे। ठीक है, इसी तरीके से नॉट गेट का जो आउटपुट है, नॉट गेट में तो एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। तो नॉट गेट के लिए तो समझ रहे हो कि कैसा जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, देखो जहां जीरो है वहां वन हो जाएगा, जहां वन है वहां जीरो हो जाएगा, यही तो होगा ना। तो एक इनपुट है अपना, जैसे मान लो ऐसा है, है ना। मान लो ऐसा है, तो एक इनपुट है अपने पास, अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। तो ये जैसे ए है, तो जो आउटपुट होगा वाई जो होगा वो ए बार हो जाएगा। मतलब जहां पे ये जीरो अगर है तो यहां उल्टा चलेगा, वन, ये पैटर्न उल्टा हो जाएगा बस। है ना, मतलब यहां पे अगर आपके पास जीरो था तो ये वन हो गया, ये वन था तो ये जीरो हो गया, इस तरीके से चलेगा। तो ये आउटपुट जो है, आउटपुट अपना y इक्वल टू ए बार है। तो नॉट गेट के लिए आउटपुट है y इक्वल टू ए बार। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब क्वेश्चंस की बारी है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आइडेंटिफाई द गेट फ्रॉम द फॉलोइंग। एक पैटर्न दिया हुआ है, इसमें गेट बता दीजिए। आप बोलो सर दूसरा तो दिया ही नहीं हुआ है, दूसरा इनपुट दिया ही नहीं है, तो दूसरा आप ले लीजिए, दूसरा आप ले लीजिए, यहां पे दूसरा आप ले लीजिए, कुछ बी ले लीजिए, इसको आप बी ले लीजिए, इसको ए ले लीजिए। यहां आउटपुट वाई बताना है, ये क्या होगा, आउटपुट किस फॉर्म का होगा, जल्दी बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। सी, और गेट आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों यहां पे ये ए है, एक नॉट से पास होगा तो ए बार होगा, ए बार फिर से नॉट से पास होगा तो ए आएगा, और ये बी आएगा। तो सीधे सीधे वाई, और ये और गेट है तो वाई अपने पास आएगा ए प्लस बी, हो गया काम खत्म। और यहां पे ये आएगा और गेट, ठीक है, ये आएगा अपने पास और गेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये तो कर लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये आप कर लेंगे, इसको करिएगा। गेट पे आते हैं, जैसे ये फ्रॉम द गिवन लॉजिक सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आपको ये बताना है कि y फाइनल आउटपुट है, आई थिंक यस, y जो तुम्हारा है वो फाइनल आउटपुट है, ये y है। तो आपको बताना है कि y जीरो कब होगा, x1 x3 जब जीरो होगा, x2 1 होगा तब y जीरो होगा। y अपना फाइनल आउटपुट है, y अपना फाइनल आउटपुट है। तो करना शुरू करें, यहां से देखो x1 x2, तो यहां पर क्या आएगा, और से पास होगा तो यहां आएगा x1 प्लस x2।
ये x3 है, ये नॉट से पास होगा तो यहां आएगा x3 बार। ठीक, अब आ जाओ, ये और से होगा तो और से आएगा x1 प्लस x2। ठीक है, अब देखो ये, इसको आप a मानो और इसको b मानो, ये एंड से पास होगा तो ये पूरा एक तरीके से नैंड गेट है। आप देख रहे हो, ध्यान, यहां का आउटपुट क्या हो जाएगा, ये आउटपुट क्या होगा बताओ, ये होगा x1 प्लस x2 इंटू x3 बार। बोलो, देखिए मैंने आपको जो ऑपरेशन और डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ाया है इसीलिए पढ़ाया है कि कुछ बच्चे जो है, मैक्सिमम जनता क्या करती है, वो 0 1 लेके करती है, यहां पे पहले 0 लेती है फिर यहां 0 लेती है। सोचो कितना बड़ा बनेगा, आप करते रह जाएंगे। बट आपको कुछ जो मैंने शुरू में बुलियन अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले बनाए थे, उससे अगर आप करेंगे तो आप ओरली करते जाओगे। आप 0 1 लेके चेक करेंगे, हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब आप इसको कहां से पास करा रहे हो, नॉट से, तो इन सबका एक कंजुगेट होगा, मतलब बार। तो y फाइनली क्या आएगा बच्चों, x1 प्लस x2 डॉट x3, इस पूरे का बार, इस पूरे का बार होगा। ये क्लियर है? अब आप इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगा सकते हो। जैसे आप इसको पूरे को a मान लो, इसको a मान लो और इसको b मान लो। ठीक है, तो a डॉट b का बार क्या सीखा था आपने, a डॉट b का बार क्या सीखा था, अभी आपने डी मॉर्गन सीखा था। a डॉट b बार क्या सीखा था, a बार प्लस b बार। तो उसी तरीके से इसको जब करोगे तो x1 प्लस x2 बार प्लस x3 बार का बार, बार ही बार है आज। ठीक है, तो अब यहां आ जाओ, इसको फर्दर आप ब्रेक कर सकते हो, इसको फर्दर आप ब्रेक कर सकते हो a प्लस बी बार वाले फॉर्मूले में, इसको आप फर्दर ब्रेक कर सकते हो क्या, a प्लस बी बार वाले फॉर्मूले में a बार प्लस b बार। तो यहां से इसको भी आप लिख सकते हो x1 बार प्लस x2 बार, नहीं a डॉट b ना, a बार डॉट b बार, तो x1 बार डॉट x2 बार, है ना, प्लस x3 बार का बार मतलब x3। कुछ ऐसा बन रहा है, देखना जरा, ये कुछ ऐसा बन रहा है। अब आप थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा, आप यहां से चेक कर सकते हो कि y 0 कब आएगा, y 0 कब आएगा। अब तो आप चेक कर सकते हो, जैसे y 0, x1 x3 अगर 0 हो, ये 0 हो जाए, ठीक है, और x1 भी अगर 0 हो तो इसका बार होगा 1 और x2 का बार होगा अपने पास 0। तो 0 और 1, तो 0 इंटू 1 0 और x3 भी अपना 0 है, तो फाइनल आउटपुट आपको 0 मिल रहा है। ठीक है, तो a तो आपके पास सही आंसर है। अब आ जाइए b के लिए, तीनों 0 हो जाए, तो ये तीनों 0 होगा, मतलब यहां 1 होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा। y 1 हो जाए जब ये तीनों 1 हो, तो ये 1 है, अगर ये 1 होते हैं तो ये 0 हो जाएंगे, तो 0 प्लस 1 1 आ रहा है ना, x1 x2 x3 तीनों 1 हो जाए तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये 1, तो 0 प्लस 1 1, y भी 1 है, तो ये भी सही है। और x1 x2 1 है, तो मतलब ये 0 हो जाएंगे, इसका बार जो है 0 हो जाएगा, और x3 भी 0, तो 0 प्लस 0 0 आएगा, तो ये नहीं होगा। तो फाइनली आपके पास a और c आंसर है। ठीक है, a एंड c आपका आंसर है। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आप चिपका दोगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये क्या पूछ रहे हैं, इन द बुलियन अलजेब्रा, इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, कर देते हैं, तो a बार डॉट b बार का होल बार डॉट a है। ओके, तो इसको हम डी मॉर्गन लगाएं तो यहां पे क्या आएगा, a बार, इसको आप पूरे को कुछ a मानिए, तो a डॉट b, तो क्या लिखते हो, a बार प्लस b बार, यही तो होगा, डॉट a। ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे डी मॉर्गन यूज कर सकते हैं ना,
इस पूरे को ए बार को ए मानो और बी बार को बी मानो, ए बार को आप ए मानो और बी बार को ये मानो। अरे भाई एडवांस में नहीं है, लिख तो दिया है आपको, जेई मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक है। ए बार क्यों नहीं है? क्योंकि एडवांस वाले थोड़े समझदार है, उनको पता है कि कोई किसी भी ब्रांच में एंट्री मारता है तो उसको ये फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ते हैं, चाहे आप कंप्यूटर साइंस लो, चाहे इलेक्ट्रिकल लो, चाहे मैकेनिकल लो, आपको ये फंडामेंटल फर्स्ट सेम में पढ़ाया जाता है, तो वो सब पढ़ाया जाएगा, इसीलिए वो नहीं रखते हैं। ये ए बार और ये बार प्लस बी बार, तो ये अपने पास ये आ जाएगा। अब इसको आप ए इंटू ए बार प्लस बी बार इंटू ए इंटू ए बार अपना क्या हो जाएगा? ए इंटू ए बार अपना 0 हो जाएगा, तो ये अपने पास आएगा बी बार इंटू ए। कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अच्छा ये एक मिनट, ए बार है ना, तो इसमें भी बार होगा और ये बी बार होगा। ठीक है, तो यहां पे ये आएगा ए प्लस बी इंटू ए। अब ठीक है भाई, देख लो, इसको आपने पूरे को कुछ ए माना है, इसको बी माना है, डी मॉर्गन यूज किया है, तो ये आ जाएगा। अब ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए इंटू ए होता है प्लस बी इंटू ए। उसके बाद ए कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस वन 1 होता है, तो आंसर आएगा ए। बी प्लस 1 क्या आ जाएगा? 1, तो अपने पास आंसर आएगा ए। बढ़िया क्वेश्चन है, ए आएगा आंसर, डी नहीं आएगा भाई, आंसर आएगा ए बी प्लस 1 होता है, अभी बताया था, तो आप यहां से ए लिख लेंगे। आंसर इसका जो होगा वो बी होगा। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। जैसे ये है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन आउटपुट y इक्वल टू 1 फ्रॉम द सर्किट ऑफ द फिगर, द इनपुट मस्ट बी। इनपुट क्या होना चाहिए अगर हमारा आउटपुट y 1 हो तो? चलिए देखते हैं। तो आप इस पे मत जाइए, बहुत लोग इसको मिला के करेंगे, मैं ऐसे आपको सलाह नहीं देता। आप सीधे सीधे y का आउटपुट निकाल लीजिए। आपको पता है ये और गेट है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी, और ये c यहां पर आएगा, तो फाइनल ये एंड से पास होगा। ये और है, तो और का आउटपुट है, ये एंड है, तो एंड का आउटपुट y क्या आ जाएगा? y अपने पास आएगा इनका प्रोडक्ट, मतलब a प्लस बी डॉट सी, यही तो होगा बच्चों, a प्लस बी डॉट सी। अब आप कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि y को हमें 1 रखना है, y को 1 रखना है, तो a और b आपके पास क्या होना चाहिए? पहले ऑप्शन में a 0 है और b 1 है, तो 0 प्लस 1 बिल्कुल 1 आ जाएगा, और उसको आप c 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आएगा, जबकि हमें 1 चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। 1 और 0, तो 1 प्लस 0 1, और c अपने पास है 0, तो फिर से अपने पास 1 इंटू 0, ये भी नहीं होगा। 1 और 0, तो 1 प्लस 1 1 हो जाएगा, और फिर से 0 से हो रहा है। हाँ, थर्ड ऑप्शन 1 प्लस 0 1, और उस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल, तो ये थर्ड हो जाएगा, और फिर ये नहीं होगा। तो समझ गए शायद? क्या बात है, बच्चों ने एकदम सीसिया दिया है पूरा, सी। अबे मिर्चा खाए हो क्या? तीता लग रहा है तुम्हें? सी का कमेंट किए जा रहे हो। चलो, एक घटिया ह्यूमर है ये, इसको हम घटिया ह्यूमर मानता हूं मैं। तो इस तरीके के ह्यूमर मुझे देने का मन नहीं करता, लेकिन लोग कहते हैं कि यही ह्यूमर है असली। इसी में लोग हंस भी देते हैं बोल के, हा हा हा, टीचर हंस भी देता है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये तो जॉर गेट ही है यार, ये तो जॉर गेट है बच्चों, दिख रहा है? अरे ये नॉट अभी किया है, ये भी नॉट। अब क्या करूं इसको? ये तो कर लोगे तुम लोग। ये एंड, और ये अपने पास है और, तो ये तो जॉर गेट है ना, ये तो जॉर गेट है भाई, देख के ही समझ में आ गया। फिर भी आप करना चाहो तो कर लेना। और y जो आएगा वो आएगा अपने पास a बार b प्लस b a बार। बोलो बच्चों,
ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल बोला है ना, तो पॉसिबल के लिए अच्छा ये x है y नहीं है, तो देख लीजिए क्या पॉसिबल है। ये अगर 0 होता है क्या आएगा? लो, मोहित भाई शायरी मार रहे हैं, ऐसे ना डराओ यार, बड़ी अतरंग शायरी लिख रहे हो। डी, डी आ रहा है देखो जरा, डी बोल रहे हो, ए 1 है तो मतलब 0, तो 0 इंटू 1 0, और यहां पे ये 1 है तो ये बी 0 हो जाएगा, तो हाँ ये एक 0 आ रहा है तो डी आ रहा है, बाकी तो कोई ट्रू नहीं है ना, बाकी ट्रू नहीं है ना, देख लीजिए सी और डी दोनों आ रहा है, सी भी चेक कर लें, ए 0 है तो मतलब ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 0 0 आया, और फिर 0 इंटू 1 तो 0, बी 0 है और ये 1 है, तो 0 इंटू 1 0 होगा भाई, तो हाँ आ तो रहा है। ए अगर 0 है तो मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, और बी 0 है तो ये तो 0 आ जाएगा। उसी तरीके से बी 0 है और ये 1 है, तो 1 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 0 आएगा, तो ये सी भी आ रहा है, सी और डी दोनों आ रहे हैं, चेक करो जरा, सी और डी दोनों आ रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, सी और डी दोनों आ रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जाते जाते, नेम द गेट रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग सर्किट, फटाफट बताओ जल्दी से बता दो इसको। इसमें जो ये चीज मिस मत करना, ये चीज मिस मत करना, जो यहां सर्कल दिया हुआ है मतलब ये समझ रहे हो ये कौन सा गेट है, फिर नैंड गेट है वो, अगर एंड के आगे एक सर्कल मारा है मतलब वो नैंड गेट है। तो नेम द रिप्रेजेंट, तो ए और बी आउटपुट देखो, ये आउटपुट सीधे सीधे यहां पे आएगा ए प्लस बी, यहां पे ये बी है और ये यही आउटपुट यहां पे आ रहा है, ये ए है। नैंड गेट का आउटपुट तो पहले एंड से पास होगा तो ए इंटू बी, और नॉट से पास होगा तो ए बी बार, अब फिर ये एंड से पास हो रहा है तो इन दोनों को क्या करने वाले हो, डॉट करने वाले हो, तो फाइनली वाई हमारे पास आएगा ए प्लस बी डॉट ए बी बार। देखो जरा चेक करो, यही होगा ना फाइनल आउटपुट, ये ए प्लस बी और ये ए बी बार, इन दोनों का एंड से गुजार रहे हो, तो एंड से गुजरेगा तो केवल ए डॉट बी, इसको आप ए मानिए, इसको बी मानिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई कैसे करें, ए प्लस बी को ए बी बार को ए बार प्लस बी बार तो लिख ही सकते हैं ना डी मॉर्गन से, और इसको ओपन कर देते हैं, तो ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी बार प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी इंटू बी बार, तो ये तो ए इंटू ए बार 0 हो गया, बी इंटू बी बार 0 हो गया, बचा हमारे पास ए बी बार प्लस बी ए बार, तो ये जॉर गेट आ गया, ए बी बार प्लस बी ए बार, ये जॉर गेट हो जाएगा भाई। चेक करो जरा भाई, ये जॉर गेट आ रहा है, देखो आंसर बोलो जरा, कंफर्म करो, आंसर कंफर्म करो, 2 सही है, कुछ बच्चे 1 लिख रहे हैं और गेट लिख रहे हैं, चेक करिए जरा। अरे बोलो यार, थक गए क्या तुम लोग, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। पीछे का क्वेश्चन रॉन्ग है, क्या रॉन्ग है, पीछे वाले में क्या रॉन्ग है भाई, बता दो जल्दी से क्या रॉन्ग लग रहा है, मुझे तो सब सही दिख रहा है। अरे कमेंट नहीं आ रहा है तुम लोग का, ये कंफर्म करो, ये ठीक है भाई।
चलिए फिर, किसी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ए बी बार प्लस बी ए बार, तो ये जोर गेट ही आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, फिर चेक कर लेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चन स्लाइड में बचे होंगे तो उसको कर लेना, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन स्लाइड में बचे होंगे तो वो कर लेना, ठीक है। आप लोग के कमेंट्स बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो चलो फिर, ये आज यहीं तक, कल फिर कंटिन्यू करते हैं।